नाज़रीन, ना कागजात नामजदगी की छीना झपटी, ना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तकरार। अमेरिका में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो गया। गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया तो इस दौरान ना कोई दंगा फसाद नजर आया और ना ही ऊ की आवाज़ सुनाई दी गई। इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ नजर आने वाले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बड़े बड़े नाम व्हाइट हाउस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सिर्फ 24 घंटे पहले पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर जो मनाजिर दिखाए गए वो मुल्क की सियासी और पार्लिमानी निज़ाम का मुंह चढ़ाने के लिए काफ़ी थे। अगर आपने ये मनाजिर नहीं देखे तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन नए सदर का व्हाइट हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल कर रहे हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम में गोली खाने वाला शख्स डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहा है और उसकी तकरीब में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जिन्होंने 3 माह कबल उस पर हर तरह के इल्जामात लगाए थे। कैमला हैरिस जो ट्रंप की हालिया इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार थी, हिलरी क्लिंटन जिनको ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात में हराया था, दोनों ट्रंप के साथ एक छत के नीचे मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बैरक ओबामा सब व्हाइट हाउस में एक साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, हम अपने सदर के साथ खड़े हैं। रुकिए जरा, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला मंजर देखिए। सदर ट्रंप हलफ उठाने के बाद तकरीर कर रहे हैं और साबिक सदर जो बाइडन की पॉलिसी पर दिल खोलकर तनकीद कर रहे हैं। इस दौरान जो बाइडन और डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदूर खामोशी से नए सदर का खिताब सुन रहे हैं। ये मनाजिर देखने के बाद ये क्यों ना कहा जाए कि तरक्की पसंद और तहजीब याफ्ता मुआशरे खोखले नारों से नहीं अपने अमल से अवाम के वोट को इज्जत देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर कभी देखे जा सकेंगे? आप पाकिस्तान में 2018 और 2024 में होने वाले इंतकाल इक़्तिदार को ही देख लीजिए। ऑपोजिशन के किसी रहनुमा की तकरीब में हल्फबर्दारी में शिरकत तो दूर की बात, या नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की जानिब से डेस्क बजाना, गले फाड़कर नारे लगाना, स्पीकर के डाइस का घेराव करना हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आप अमेरिका की जानिब देखते हैं तो वहाँ के वोटरों को मालूम है कि 4 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत होगा। लेकिन वही जब हम अपने मुल्क के जमहूरी निज़ाम को देखते हैं तो यहाँ पहले तो इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं होते और अगर हो जाएं तो उसकी साख पर मुताद्दिद सवालात उठाए जाते हैं। नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को कभी लाडला तो कभी अर्दली का खिताब मिलता है। सियासी मुआवजे से हटकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कल ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में IT इंडस्ट्री के बड़े बड़े बुर्ज इलॉन मस्क, शेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग और सुंदर पिचाई सब एक सफ में खड़े थे। लेकिन वहीं अपने मुल्क के IT सेक्टर पर नजर दौड़ाएं तो पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरे 1 साल में इस इंडस्ट्री को 1.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर वक्त गुजरने के साथ सुकड़ता जा रहा है। सेल्यूलर कंपनीज अपना सरमाया समेट कर मुल्क से बाहर जा रही हैं और आम शख्स तक इंटरनेट तक रसाई एक मुअम्मा बनती जा रही है। बात सियासत की हो या किसी और शोबे की, बैरूनी दुनिया के साथ मुकाबले में कोसों दूर हम खड़े हैं। अमरीकी निज़ाम मुमलिकत तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अपने अवाम के वोट को इज्जत देता नजर आता है। क्या पाकिस्तान में कभी वोट को इज्जत मिलेगी?